आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां जीवन में प्रेरणा का काम करती हैं। प्रदेश भर में भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को उत्साह के साथ सुना गया। राज्य में समान नागरिक संहिता के लिए गठित विशेषज्ञ समिति 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार यूसीसी को लागू करने के लिए संकल्पित है। और अल्मोड़ा की गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉ एकलव्य शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां जीवन में प्रेरणा का काम करती हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होनी चाहिए। उन्होंने छात्रों को दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय स्वयं से प्रतिस्पर्धा करने को कहा। नई दिल्ली में आज परीक्षा पे चर्चा 2024 कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों से बातचीत के दौरान श्री मोदी ने कहा कि अगर जीवन में कोई चुनौती न हो तो जीवन प्रेरणाहीन और हतोत्साहित करने वाला बन जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ अभिभावक अपने बच्चों के साथ रिपोर्ट कार्ड को अपने विजिटिंग कार्ड की तरह उपयोग करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। माँ बाप हर बार अपने बच्चों को कोसते रहे तो फिर आपके दिमाग में भी यही एक मानदंड बन जाता है। कृपा करके माँ बाप इन चीजों से बचे। कभी कभी तो मैंने देखा है कि जो माँ बाप अपने जीवन में ज्यादा सफल नहीं हुए हैं तो वे अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड ही अपना विजिटिंग कार्ड बना देते हैं। किसी को मिलेंगे, अपने बच्चे की कथा सुनाएंगे। अब ये जो नेचर है वो भी एक प्रकार से बच्चे के मन में एक ऐसा भाव भर देता है कि मैं तो सब कुछ हूं। वो भी बहुत नुकसान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बच्चों को किसी प्रकार के दबाव को झेलने के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तनाव जीवन का हिस्सा है, हर किसी को इससे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों के तनाव को कम करने में शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान उधम सिंह नगर की खटीमा निवासी कक्षा 7वीं की छात्रा स्नेहा त्यागी ने प्रधानमंत्री से पूछा कि छात्र आपकी तरह सकारात्मक कैसे हो सकते हैं, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा, मेरी प्रकृति है और जो मुझे काफी उपकारक लगी है, मैं हर चुनौती को चुनौती देता हूं। चुनौती जाएगी, स्थितियां सुधर जाएगी, इसकी प्रतीक्षा करते हुए मैं सोया नहीं रहता और उसके कारण मुझे नया नया सीखने को मिलता है। हर परिस्थिति को हैंडल करने का नया तरीका, नए प्रयोग, नई स्ट्रेटेजी, ये इवॉल्व करने का सहज मेरी विधा, मेरा अपना विकास होता जाता। दूसरा, मेरे भीतर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है। मैं हमेशा मानता हूं कि कुछ भी है, 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को आज प्रदेश भर में भी बड़े उत्साह के साथ सुना गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ देहरादून के पौंदा में आयोजित कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह कार्यक्रम परीक्षाओं को एक नई दृष्टि देखने का नजरिया विकसित करता है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक और शिक्षक परीक्षाओं के तनावमुक्त वातावरण से मुक्ति पा सकते हैं और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के कोलागढ़ में प्रधानमंत्री का छात्रों से इस संवाद कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने परीक्षा में भाग ले रहे छात्र छात्राओं के अभिभावकों से भी अपील की कि परीक्षा के समय बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालें। उधर अल्मोड़ा के सोबन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री की इस पहल से परीक्षार्थियों के मन में परीक्षा के प्रति जो डर है वो निकल सकेगा। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि कंपटीशन किसके साथ है। उन्होंने बताया कि बच्चों का कंपटीशन एक दूसरे के साथ नहीं है। बच्चों से कहा आप खुद से कंपटीशन करिए। तो वो सबसे बड़ी बात उन्होंने यही कही कि बच्चों से कि आप जो है औरों से, औरों के माँ बाप से या दूसरे बच्चों से, सहपाठियों से, उनसे अपना कंपैरिजन कभी मत करिए। वो अलग हैं, आप अलग हैं। आप अपना कंपैरिजन अपने आप से करिए तो आप बहुत उत्कृष्ट नागरिक बनेंगे, उत्कृष्ट छात्र बनेंगे और देश दुनिया में अपना नाम कमाएंगे। टिहरी जिले के घनसाली स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा सृष्टि ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनका उत्साह बढ़ाने का काम किया है। आप सभी को मेरा नमस्कार।
मैं सृष्टि नेगी कक्षा 12 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज घनसाली विषय विज्ञान की छात्रा हूँ। आज माननीय और हमारे परम सम्मानित श्री प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत हम सभी विद्यार्थियों ने माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बहुत कुछ सीखा, जिसके द्वारा उन्होंने हमें परीक्षा के दौरान चलते हुए तनाव और परीक्षार्थियों का एक दूसरे से तुलना करने वाली परेशानियां और इसके अतिरिक्त बहुत सारी परेशानियों से निपटान के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने हमें जो भी हमारा मार्गदर्शन किया, हम उसके लिए उनके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में समान नागरिक संहिता के लिए गठित विशेषज्ञ समिति 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार यूसीसी को लागू करने के लिए संकल्पित है। श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण और चुनाव से पहले राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है। यूसीसी हमारा इस विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था। देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि सरकार इस विधेयक को आगामी 5 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान प्रस्तुत कर सकती है। गौरतलब है कि मई 2022 में उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित की गई 5 सदस्यीय समिति का कार्यकाल 26 जनवरी को समाप्त होने से पहले इसका कार्यकाल शासन ने 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है। अल्मोड़ा जिले के कोसी कटारमल में स्थित गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष और संस्थान के सिक्किम क्षेत्रीय केंद्र के पूर्व प्रमुख डॉक्टर एकलव्य शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारत सरकार की ओर से गणतंत्र दिवस के मौके पर यह घोषणा की गई। संस्थान के निदेशक और सभी कर्मचारियों ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की है। गौरतलब है कि डॉक्टर एकलव्य शर्मा पारिस्थितिकी विज्ञानी हैं और जिनके पास हिमालय क्षेत्र में काम करने का 40 वर्षों का अनुभव है। प्रदेश सरकार पौड़ी जिले में बच्चों और महिलाओं की मृत्यु दर कम करने के साथ ही लिंग अनुपात को संतुलित करने की दिशा में कार्य करेगी। इसको लेकर आज जिला मुख्यालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे ने बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान उन्होंने जिले में जल जीवन मिशन के कार्य और उपलब्धियों का वैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक अध्ययन करने को कहा। साथ ही डॉक्टर पांडे ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आदर्श स्वयं सहायता समूह को चिन्हित कर उन्हें प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से चमोली जिले के गोचर में आगामी 15 फरवरी को नंदागोरा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने महोत्सव की तैयारियां समय से पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि महोत्सव में महिलाओं को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां जीवन में प्रेरणा का काम करती है। प्रदेश भर में भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को उत्साह के साथ सुना गया। राज्य में समान नागरिक संहिता के लिए गठित विशेषज्ञ समिति 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार यूसीसी को लागू करने के लिए संकल्पित है। और अल्मोड़ा की गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर एकलव्य शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।